आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हाँ नहीं होने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माँ बेगम जो होती है वो मुर्सम खान से पूछती है कि मुर्सम किधर जा रहे हो तुम। ठीक है, वो हया उसके पास में खड़ी होती है माँ बेगम के। माँ बेगम के कान भर रही होती है। ठीक है, कि माँ बेगम आप क्यों मुर्सम को उसके पास जाने दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको छोड़ दो। माँ बेगम कहती है मैंने बहुत बुरा भला कहा है मीरा को, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हया कहती है माँ बेगम कोई बात नहीं कर, हर माँ होती जो भी कोई माँ होती वो ऐसा ही करती, वो है ही इसी लायक। ठीक है, दूसरी तरफ मीरा बड़ी परेशान हो रही होती है और अपने घर में कभी इधर जा रही होती है और कभी उधर जा रही होती है, इन सारे मामलात को देख रही होती है। ठीक है, कि मुर्सम मुझसे क्यों रूठ गया। ठीक है, दूसरी तरफ मुर्सम जाकर बाहर बैठ जाता है और वो लॉन में पार्क में बैठा सिगरेट हाथ में पकड़ी होती है और वो बड़ा परेशान होता है कि वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मैंने उसके साथ क्या इसने आया था ऐसा बुरा किया था। ठीक है, वो इन सारी बातों को सोच रहा होता है और वो लॉन में खड़ा बैठा होता है। ठीक है, कुर्सी के ऊपर। ठीक है, बड़ा परेशान होता है। मीरा भी बड़ी परेशान हो रही होती है। ठीक है, वो मुर्सम के पास जाना चाहती है, मुर्सम को देखना चाहती है। ठीक है, वो इन्हीं लम्हात में खड़ी होती है कि वो उसकी अचानक नज़र पड़ती है कि मुर्सम बाहर है, वो जाने लगती है। दूसरी तरफ हया जो होती है वो माँ बेगम के कान भरने से नहीं हटती। ठीक है, वो माँ बेगम के कान भरे जा रही है, भरे जा रही है। ठीक है, कभी भड़काती है हर बात के खिलाफ। ठीक है, वह मुर्सम अपना मीरब की नज़र पड़ जाती है कि मुर्सम बाहर बैठा है, मुर्सम पार्क में बैठा है। मैं उसके पास जाती हूँ, मीरब को ख्याल आता है। फिर मीरब मुर्सम के पास जा रही होती है। ठीक है, तो मुर्सम को देखती उसके पास जाती है। मुर्सम उसको कह रहा होता है कि चली जाओ मेरे पास से। ठीक है, तुम मुझे एक लम्हे के लिए छोड़ के चली गई, मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, लेकिन तुमने हॉस्पिटल में ठहरना गवारा नहीं किया, तुम वहाँ आई नहीं। ठीक है, तुम चली जाओ, अब क्या लेने आई हो। ठीक है, इतनी जल्दी से तुमने हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया, अब चली जाओ यहाँ से। मुर्सम रूठ के बैठा होता है उससे। ठीक है, दूसरी तरफ मीरब आ जाती है और मीरब आते ही अपने वालिद को कहती है बाबा कराची चलें हम, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ। ठीक है, चलें कराची। हालांकि मीरब का कोई गुनाह नहीं होता। ठीक है, वो कहती है बाबा कराची चलें। ठीक है, दूसरी तरफ देख सकते हैं हया जो होती है वो आता है और कह रहा, वो नौकर आकर कहता है मीरब बेगम का सामान दे दें, वो कराची जाने लगे हैं। हया बड़ी खुश हो रही होती है, कहती है आप ले लें सामान, कोई बात नहीं, चली जा रही है तो ठीक है। ठीक है, दूसरी तरफ जो होती है ना मीरब मुर्सम खान की बातें सुन रही होती है। ठीक है, मुर्सम उसको कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है ना मीरब का वालिद वो मीरब को समझा रहा होता है कि बेटा ऐसे मामला हल नहीं होते। ठीक है, बैठो हम सुबह चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ मीरब मुर्सम की बातें सुन रही होती है खड़ी। मुर्सम उसको कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, तुम क्यों एक पल के लिए चली गई। ठीक है, हया जो होती है हम हया मुर्सम खान के कमरे में खड़ी होती है और मुर्सम को कह रही होती है मुझे तुम्हारे काम करने अच्छे लगते हैं, वो जो बीवी करना चाहती है। ठीक है, हया अपने आप को मुर्सम की बीवी से तलाने की कोशिश करती है और चाय भी लेकर आती है। ठीक है, लेकिन मुर्सम खान हर बार उसको इग्नोर कर रहा होता है, कह रहा है कि छोड़ो इन सब बातों को। ठीक है, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम ना आया करो मेरे कमरे में। ठीक है, मुर्सम खान बड़ा परेशान होता है, इन्हीं बातों में बेचारा उलझा होता है, वो बड़े परेशान होता है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मीरब जाने की तैयारियों में होती है। ठीक है, नौकर काम काज कर रहा होता है सारे, उनके लिए गाड़ी तैयार करता है और जाने की तैयारियां कर रहा होता है। ठीक है, वो गाड़ी में सामान रख रहा होता है, इतने में मरियम वहाँ पे आ जाती है और मरियम आकर पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि मेरी बीबी जाने लगी हैं कराची। ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है ना मुर्सम को मेरे मरियम आकर सारा कुछ बता देती है कि भाई इसमें मेरे मीरब का कोई कसूर नहीं है, माने उसे माँ बेगम ने कहा था चली जाओ तुम यहाँ से। मीरब हालांकि तुम्हारे ही पास से 1 मिनट नहीं हिली, वो हॉस्पिटल में थी। ठीक है, मरियम सारी बातें जो होती हैं वो मुर्सम खान को बता देती है कि भाई इसमें मीरब का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, मीरब का एक लम्हे का भी कसूर नहीं है। ठीक है, माँ बेगम ने उसे मना कर दिया था और हया जो होती है वो माँ बेगम के कान बहुत भरती है। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, मरियम पूछती है किधर जा रही हो, कहते हैं कि मीरब बीबी जा रही है इधर से। ठीक है, वो फिर जाकर कहती है कि भाई मीरब को रोको वो ना जाए। ठीक है, फिर मुर्सम खान जो होता है वो उसकी बातें बड़े गौर से सुनता है और सुनने के बाद उनके घर आ जाता है। ठीक है, अनवर खान कहता है सोच लो बेटा, अभी ना जाओ कराची। ठीक है, वो कहती नहीं मैंने अभी जाना है। ठीक है, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है तो मुर्सम खान जो होता है वो आ जाता है। मुर्सम खान आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसको ले जाने के लिए अपने घर में जाने लगता है। तो अनवर खान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है छोटो मेरी बेटी का हाथ। ठीक है, लेकिन वो कहता है मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जाऊँगा। वो ले जाता है मुर्सम खान मेरी मीरब बेगम को अपने घर ले जाता है, अपने घर ले जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अपने घर ले जाता है सामने टाकरा होता है जी माँ बेगम से। ठीक है, माँ बेगम जो होती है वो सामने खड़ी होती है, वो मुर्सम खान और मीरब दोनों को देखकर बड़ी हैरान होती है। ठीक है, वो तो निकालना चाहती थी लेकिन माँ बेगम ऐसा नहीं, माँ बेगम कहती जी मैंने कहा, तूने पूछा नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो कहता कि माँ बेगम तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तूने मुझे बताया नहीं। वो कहता तुम माँ बेगम आपने, वो कहती तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। फिर मुर्सम खान कहता अगर आज के बाद मेरी बीवी को किसी ने यहाँ से जाने या कोई भी धमकी देने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे सर की कसम माँ मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, ये सारी बातें करके अपने कमरे में चला जाता है।
और मीरब भी उसके पीछे अपने कमरे में पहुंच जाती है, ठीक है। मीरब का वालिद अनवर को दिलासा देता है और कहता कुछ नहीं, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा, ठीक है। वो दोनों खड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो भी बड़ी परेशान होती है और उसके कमरे पहले तो वो माँ बेगम के पास खड़ी रहती है 2-3 मिनट, उसके बाद वो भी कमरे में चली जाती है। और जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है वहाँ पे मुर्सम से टाकरा होता है, ठीक है। पहले तो वो माँ बेगम के पास खड़ी होती है और माँ बेगम कोई बात नहीं उससे करती, ना ही मीरब कोई उससे बात करती। वो दोनों अब एक दूसरे को खड़े देख रहे होते हैं, ठीक है। वो कमरे में चली जाती है और फिर दोनों आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे से अज़हारत शक्कर और सॉरी वगैरह करने लगते हैं कि मुर्सम खान मीरब को कहता है कि सॉरी, मेरे बात तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ। कहती वो तुम्हारे होते हुए भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। वो एक दूसरे से दोनों शिकवे शिकायत करने लगते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि फिर वो जो रूठ कर इधर आ जाती है, ठीक है। मुर्सम खान दूसरे कोने में खड़ा होता है और आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते कि मेरे बाद अच्छा नहीं हुआ। वो कहती जब तुम होते थे तब भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ हया जो होती है वो फिर आ जाती है, दरवाज़ा खड़काती है और बाहर खड़ी रहती, कहती मैं तो यहाँ ऐसे ही चक्कर काटूंगी, तुमने मुर्सम को मुझसे खोया है, ठीक है। मुर्सम खान जो होता है वो मीरब का हाथ पकड़ा होता है और मीरब से बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तुम मेरा कीमती एहसासा हो, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो होती है ना माँ बेगम, वो मुर्सम की बातें सुन रही होती है और वो बड़ी परेशान हो जाती है, बीवी की बोली बोलने लग गया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो मरियम होती हया होती है ना, हया बड़ी मक्कार होती है। वो दरवाज़ा खड़काती है और बाहर चक्कर काटती है। मीरब कहती मैं देखती हूँ। जब मीरब उसे देखने के लिए जाती है तो वो बाहर कहती मैं तो ऐसे ही चक्कर काटूंगी, मुर्सम मेरा है, तूने मुझसे खोया है। वो कहती यहाँ से चली जाओ। मीरब उसको अच्छी खासी बातें सुनाती है, कहती यहाँ से चली जाओ, अगर तुम्हारा मुर्सम होता तो तुम्हारे पास होता, ठीक है। इस वक्त वो मेरा है, मेरे पास है, तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, अपने लिए रिश्ता देखो, ठीक है। जब वो अंदर आती है आकर मुर्सम को बातें बताने लगती है कि साची ये है। मुर्सम खान कहता है यहाँ से चली जाओ, ये ना हो कि मेरा दिमाग पागल हो जाए, ठीक है। वो कहती मेरी बात सुन लो। मुर्सम खान कहता है मैं तुम्हारी एक लम्हे के लिए भी बात नहीं सुन सकता, अभी तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है। ये सारी बातें सुनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ मीरब और वो दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। रात काफ़ी हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे ही वो सोने की तैयारी करने लगते हैं तो मीरब जो होती है उसको देखने लगती है वो सो गया है कि नहीं, ठीक है। और जब वो सो जाता है फिर वो बेड पे सोने की कोशिश करती है, हालांकि वो पहले बेड पे सोना नहीं चाहती थी, ठीक है। कहती तुम अकेले सो, उधर मैं सोफे पे सो जाऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो बेड के आसपास मंडला रही होती है कि मुर्सम खान सोए तो मैं फिर उसके साथ सो जाऊँगी, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं होने देती। वो देखें वो सोफ़े के ऊपर सोने की कोशिश करती है, वो कहती तुम सो जाओ इधर। जब वो मुर्सम खान सो जाता है तो फिर उसके साथ आकर लेट जाती है। मुर्सम खान चुपके से आँख खोल कर देखता है तो वो सोई बड़ा खुश होता है, ठीक है। तो मीरब को जब अपने पास सोया पाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, उसको चुपके चुपके देख रहा होता है, ठीक है। और बाद में आंखें खोल के मुंह ऊपर करके सोचने लगता है कि बड़ा ही दिल में दिल खुश होता है कि मीरब मेरे पास सोई हुई है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की, ठीक है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है ना, वो कभी इधर कभी उधर देख रही होती है कि कहीं सोया है अभी या नहीं सोया, पता नहीं क्या कर रही होती है, ठीक है। कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है, ठीक है। फिर आखिरकार वो सो ही जाती है। जब वो सो जाती है और माँ बेगम की एंट्री होती है बाद में, माँ बेगम की एंट्री होती है। माँ बेगम कहती है कि मलक मुख्तार आया माफ़ी मांगने अपनी बेटी की रिहाई के लिए, तो तुमने उसे कभी किसी सूरत भी माफ़ नहीं करना, ठीक है। अब वो आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि मुर्सम खान ने मीरब के सर से बाल, मुंह चेहरे से बाल हटाए हैं और वो आप कहती तुमने क्यों बाल हटाए मेरे, ठीक है। वो आपस में शरारतें करने लग पड़ते हैं। जैसे ही शरारतें करते हैं तो जो होती है ना मीरब, वो दोनों आपस में देख रहे होते हैं। मीरब जो होती है ना वो मुर्सम खान का कंधा हिला देती है क्योंकि कंधे पे पहले ही चोट आई। वो कहती कि हो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। कहता नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक है। वो दोनों आपस में इसी तरह सरगोशियाँ करते रहते हैं और ऊपर से माँ बेगम की एंट्री होती है। माँ बेगम कहती है कि मलक मुख्तार जो है वो आया अपने बेटी की रिहाई के लिए, तो उसको तूने किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना, ठीक है। मीरब खान कहती है कि जब वो आया है माफ़ी के लिए तो आप उसे माफ़ कर दें, आइंदा वो नहीं करेगा। तो मीरब कहती है कि मीरब तुम इन बातों को नहीं समझोगी। माँ बेगम कहती है ठीक है, तुमने उसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना। माँ बेगम ये सारे अलकाबात अदा करके जो वहाँ से चली जाती है और जो होती है ना हया फिर वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आते ही तंग करना मीरब मुर्सम खान कहता दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा सर उड़ा दूँगा, ठीक है। मीरा भी बाद में अच्छी खासी पिटाई करती है हया की और हया को कहती है कि हया चली जाओ यहाँ से, ठीक है। मुर्सम खान जब वो सोया होता है तो मीरा शरारतें बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। कभी इधर जाती है और कभी उधर जाती है, ठीक है। वो दोनों आपस में सरगोशियाँ करने लगते हैं तो ठीक है, प्यार और मोहब्बत में वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हया जो होती है उनका प्यार देखकर इतनी जलन महसूस करती है कि जितना आप कह सकें। वो देखें वो इशारा करता है, जूस लेकर आती है और मुर्सम खान उसका जूस ऐसे फेंक देता है, कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मुर्सम खान उसको नहीं पसंद करता और वो मुर्सम खान के करीब आना चाहती है। मुर्सम खान इन बातों को किसी भी सूरत काबिल
कबूल नहीं करना चाहता। अब मुर्तज़ा खान चादर लेकर बाहर आता है और वो आते ही अपना अगली किस्त में इंशाल्लाह